टेलीकॉम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर चंबल संभाग के आए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पूरा लोकसभा सीट पर वोटर का आभार व्यक्त किया है और शुक्रवार की शाम ग्वालियर जिले के विकास कार्यों की बैठक मिली है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बड़ी प्रशासनिक बैठक ली है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के 17 विकास कार्यों और विकास परियोजनाओं पर अधिकारियों के साथ बैठक ली है। केंद्रीय मंत्री ने सभी ग्वालियर रेलवे स्टेशन, एलिवेटेड रोड, सड़क निर्माण, हाईवे निर्माण, ग्वालियर नवीन बस स्टैंड निर्माण, नई आने वाली ई बस सुविधा, चंबल से ग्वालियर जल परियोजना, ब्रिज निर्माण, सागर ताल के सौंदर्यकरण के प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। सभी प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और प्रशासन को कई प्रोजेक्ट्स पर निर्देश व सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही प्रोजेक्ट्स पर अपने दिए हुए निर्देश अनुसार आगामी स्टेटस रिपोर्ट पर तारीख दी। वही उड्डयन मंत्री रहते हुए निर्माण हुए दिल्ली, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, अब वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन सदैव मैंने ये माना है, चाहे नागर विमानन, दूरसंचार विभाग हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाग हो, इस्पात विभाग हो, जो भी हो, कोई भी विभाग हो, अगर हमारे उपभोक्ता के साथ कोई भी नाइंसाफी हो, और खासकर तो इसमें तो हमारे एक परिवार के सदस्य की जान गई है, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। जहां तक आपने दूसरे एयरपोर्ट का मामला उठाया, खासकर के जबलपुर और ग्वालियर की मैं बात कर सकता हूं। जबलपुर का जो भाग है एक कैनवास का रूप था। कैनवास के रूप पर जब पानी का वजन पड़ता है, क्योंकि वो ना सीमेंट है और ना कंक्रीट है, जैसे उदाहरण के तौर पर कई क्रिकेट स्टेडियम में कैनवास का रूप लगता है और पानी के रिसाव के लिए कोई जगह ना हो, तो कभी कभी कठिनाई हो जाती है और कमी रही हो तो उसका सुधार हम जरूर करेंगे। जहां तक ग्वालियर एयरपोर्ट का मुद्दा है, मैं नहीं मानता कि ये स्थायी मुद्दा है। अरे भैया, आज जो हमने ग्वालियर के जो हमारे 17 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर केवल प्रगति की समीक्षा नहीं, लेकिन विचार विमर्श भी, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स पे अनेक सुझाव आते हैं। सुझाव के आधार पर उन प्रोजेक्ट्स में फेरबदल या नियंत्रण किया जाता है और उसके आधार पर आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे कि आप लोगों के भी कई बार सुझाव आते हैं, तो उन 16-17 प्रोजेक्ट्स पर आज हमारी चर्चा हुई है और ग्वालियर बदल रहा है और हमारे भविष्य का ग्वालियर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हम सब जनसेवक साथ में मिलकर ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण इतिहास जो ग्वालियर का रहा है, उसका नवनिर्माण हमारे संस्कृति को उसके समक्ष आगे रखकर उस भविष्य का ग्वालियर का नवनिर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। कई योजना हैं जिनके बारे में आपको सूचना है ही, जैसे पश्चिमी बाईपास ग्वालियर का, जो ग्वालियर की नई दिशा में एक्सपेंशन तय करेगी। उस पश्चिमी बाईपास की प्रगति पर भी हमारी चर्चा हुई और शीघ्र ही जो उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस और दूसरी परमिशंस की ज़रूरत है, केंद्र सरकार से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा आगरा ग्वालियर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जैसे मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि यमुना एक्सप्रेसवे के आधार पर दिल्ली से आगरा हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और उसके बाद आगरा के ट्रैफिक में अटक जाते हैं और फिर आगरा के बाद 2 लेन हाईवे ही आता है ग्वालियर के लिए 120 किलोमीटर का, और 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं इस सफ़र को तय करने के लिए। तो एक नया पैरेलल एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार के साथ मिलकर योजना हमने बनवाई है और उसमें लंबाई भी कम हो जाएगी। जो वर्तमान की 120 किलोमीटर है वो केवल 85 या 90 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी और वो 6 लेन का एक्सप्रेसवे या 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा।
जिसके आधार पर इस दूरी को भी हम लोग करीब 1.5 घंटे में हम लोग तय कर पाएंगे। इसके लिए भी अंतर्राज्य बन चुका है ये, क्योंकि यूपी, राजस्थान और ग्वालियर तीनों राज्यों की भूमि इसमें आती है, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर होते हुए। तो अनेक पट्टियां हैं जिसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनवायरनमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत है। तो सभी सरकारों के साथ हम फॉलो अप कर रहे हैं और उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाएगी और उसके तहत इसकी शुरुआत होगी। तीसरा प्रोजेक्ट हम लोगों का गवर्नमेंट प्रेस जो बाड़ा का है, वहाँ एक औद्योगिक संग्रहालय हम लोग बनाने जा रहे हैं। बाड़े के सभी इमारतों का भव्य रूप अब धारण हो चुका है। केवल एक इमारत बाकी था और वो गवर्नमेंट प्रेस था। रेवेन्यू से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उसको ट्रांसफ़र करने की बड़ी कठिनाई थी, वो भी अब हो चुकी है। काम भी तीव्र गति तक से चल रहा है और अगले 1 माह में हमारा गवर्नमेंट प्रेस भी एक इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम की तरह, जो ग्वालियर स्टेट के ज़माने में प्रेस होता था, इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम की तरह सुंदर भव्य रूप लेगा। मैंने कहा है कि वो एक जीवत संग्रहालय भी होना चाहिए, ताकि जो ग्वालियर की कारीगरी है, हमारी क्षमता है, वो उसे पर्यटक को जीवित रूप में भी मिल पाए। तो अगले 1-1.5 माह में वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। हमारी चौथी योजना है ISBT की, जो आप लोग भी देख रहे हो कि बड़ी तीव्र गति से तैयार हो रही है। वहाँ भी एयरपोर्ट की तरह बहुत कांच का इस्तेमाल किया गया है ताकि सूर्य की रोशनी बिल्डिंग के अंदर आए। और हमारी विचारधारा है कि अगस्त के अंत तक वहाँ पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगी उस भव्य 70 करोड़ रुपए की ISBT की टर्मिनस की। चौथी हमारी योजना है, सबसे बड़ी योजना ग्वालियर की पानी सप्लाई की, जिसके बारे में मैंने करीब 10 साल पहले संकल्प लिया था कि चंबल से मैं पानी लेके आऊँगा ग्वालियर के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश शासन को, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने अपनी पूर्ण आशीर्वाद इस योजना के लिए दी है। ये योजना 3 भाग में बटी हुई है। पहला भाग है हमारे द्योरी और कोटवार बांध से 150 MLD पानी हम लेके आएंगे, जो करीब करीब 390 करोड़ रुपए की 490 करोड़ रुपए की योजना है। इसका दूसरा भाग है वार्ड नंबर 1 से 60, जो पुरानी पाइपलाइन है उसका जीर्णोद्धार हमको करना है, वो करीब 362 करोड़ रुपए की योजना है। और इसका तीसरा भाग है जो 6 वार्ड ग्वालियर ग्रामीण से अब ग्वालियर शहर में जुड़े हैं, 61 से 66 तक, वो करीब करीब 500 करोड़ रुपए की योजना है। तो 1400 करोड़ रुपए की योजना ये बनने जा रही है, पर मैंने निवेदन किया है कि ये तीनों भाग पैरेलल प्रोसेस पे चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पानी ग्वालियर पहुंच चुका पर पाइपलाइन तैयार नहीं है, या पाइपलाइन तैयार है पर पानी ही नहीं आई है। नहीं तो वही तोड़ फोड़ का अनुभव हम लोगों को मिलेगा आने वाले समय में। तो इस पर भी हम लोग तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। और जो फंडिंग गैप है करीब 200-300 करोड़ का, दोनों मोहन यादव जी ने भी अपना आश्वासन दिया है, पूर्ण सहयोग इस योजना के लिए रहेगी। और ये योजना जो महत्वपूर्ण बात ये है कि 2055 तक जो ग्वालियर की डिमांड होगी पानी, आज की डिमांड नहीं लेकिन अगले 20-25-30 सालों की डिमांड, उसकी पूर्ति इस योजना के साथ होगी। तो ये 150 MLD जो आ रहा है वो आज की पूर्ति के लिए नहीं आ रहा, वो 2055 तक की पूर्ति के लिए ये पानी आ रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये ग्वालियर के लिए भी। हम लोग जल्द शीघ्र शुरू कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करीब सितंबर के पहले हफ्ते तक उसका कार्य भी, जो 16 करोड़ रुपए गडकरी साहब ने दिया था इस योजना के लिए, उसकी कार्य भी शुरू हो जाएगी करीब 10 सितंबर तक। एलिवेटेड रोड पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की भी हमने समीक्षा ली। कितने हमारे पियर्स बने हैं, कितने हमारे पूर्ण रूप से फाउंडेशन बन चुके हैं, कहाँ कहाँ अड़चनें आ रही हैं, और उसकी भी पूर्ण समीक्षा लेकर
मैंने निर्देश भी दिए हैं कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या करना है। और एलिवेटेड रोड पार्ट 2 जो करीब 7.5 किलोमीटर की है, 900 करोड़ रुपए की योजना है, उसका पूर्ण रूप धारण करने के लिए जो एक्शन प्लान है और प्रोफाइल है वो करीब 10 जुलाई तक तैयार हो जाएगा, जिसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होगी टेंडर लगाने के लिए और काम सैंक्शन करने के लिए। रेलवे स्टेशन पर भी हमने चर्चा की उसके प्रगति पर, और भव्य स्टेशन बनने जा रहा है जहां हमारी पुरानी इतिहास मेन बिल्डिंग के रूप में यथावत रहेगी, और पीछे और आगे एंट्री और एग्जिट के लिए बिल्कुल आधुनिक एस्केलेटर्स के साथ बिल्डिंग बनेगा, और उसका काम भी तीव्र गति से चल रहा है। थोड़ी कठिनाई है क्योंकि वर्तमान में स्टेशन भी यथावत रहना चाहिए, ट्रेन की आवागमन चलनी चाहिए और आगे का काम भी होना चाहिए। इसी के साथ मुरार नदी का भी योजना की हमने सर्वेक्षण की, बहुत अच्छे सुझाव भी आए कि पहले तो नदी की सफाई होनी चाहिए, सौंदर्यीकरण तो बाद में हो, पहले सफाई होनी चाहिए। जो नाला और सूअर का पानी जाता है उस पर रोक होना चाहिए, उस पानी की भी सफाई होनी चाहिए, ओटीपी में जाना चाहिए। मुन्नालाल जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, वृक्षारोपण भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी हम उस योजना में डालने जा रहे हैं, और पूर्ण रूप से इसका द्वितीय भाग भी बनने जाएगा। मल्टी लेवल कार पार्किंग की भी हमने चर्चा की बाड़े पे, जो भव्य रूप धारण करेगी एक बार जब कार पार्किंग की सुविधा का काम पूर्ण रूप धारण करेगा। उसकी प्रगति की भी हमने समीक्षा की, और अंत में हमने बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में जो अम्बेडकर स्मारक बनाया जा रहा है 84 में 8 करोड़ का, उसकी भी हमने समीक्षा की है, और इसका द्वितीय भाग 12 करोड़ का इसका प्रस्ताव भी मैं बना रहा हूँ, और ये भी हम लोग जल्द शीघ्र शुरू कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में करीब सितंबर के पहले हफ्ते तक उसका कार्य भी, जो 16 करोड़ रुपए गडकरी साहब ने दिया था इस योजना के लिए, उसकी कार्य भी शुरू हो जाएगी करीब 10 सितंबर तक। एलिवेटेड रोड पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की भी हमने समीक्षा ली, कितने हमारे पियर्स बने हैं, कितने हमारे पूर्ण रूप से फाउंडेशन बन चुके हैं, कहाँ कहाँ अड़चने आ रही हैं, और उसकी भी पूर्ण समीक्षा लेकर मैंने निर्देश भी दिए हैं कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या करना है। और एलिवेटेड रोड पार्ट 2 जो करीब 7.5 किलोमीटर की है, 900 करोड़ रुपए की योजना है, उसका पूर्ण रूप धारण करने के लिए जो एक्शन प्लान है और प्रोफाइल है वो करीब 10 जुलाई तक तैयार हो जाएगा, जिसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होगी टेंडर लगाने के लिए और काम सैंक्शन करने के लिए। रेलवे स्टेशन पर भी हमने चर्चा की उसके प्रगति पर, और भव्य स्टेशन बनने जा रहा है जहां हमारी पुरानी इतिहास मेन बिल्डिंग के रूप में यथावत रहेगी, और पीछे और आगे एंट्री और एग्जिट के लिए बिल्कुल आधुनिक एस्केलेटर्स के साथ बिल्डिंग बनेगा, और उसका काम भी तीव्र गति से चल रहा है। थोड़ी कठिनाई है क्योंकि वर्तमान में स्टेशन भी यथावत रहना चाहिए, ट्रेन की आवागमन चलनी चाहिए और आगे का काम भी होना चाहिए। इसी के साथ मुरार नदी का भी योजना की हमने सर्वेक्षण की, बहुत अच्छे सुझाव भी आए कि पहले तो नदी की सफाई होनी चाहिए, सौंदर्यीकरण तो बाद में हो, पहले सफाई होनी चाहिए। जो नाला और सूअर का पानी जाता है उस पर रोक होना चाहिए, उस पानी की भी सफाई होनी चाहिए, ओटीपी में जाना चाहिए। मुन्नालाल जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, वृक्षारोपण भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी हम उस योजना में डालने जा रहे हैं, और पूर्ण रूप से इसका द्वितीय भाग भी बनने जाएगा। मल्टी लेवल कार पार्किंग की भी हमने चर्चा की बाड़े पे, जो भव्य रूप धारण करेगी एक बार जब कार पार्किंग की सुविधा का काम पूर्ण रूप धारण करेगा। उसकी प्रगति की भी हमने समीक्षा की, और अंत में हमने बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में जो अम्बेडकर स्मारक बनाया जा रहा है 84 में 8 करोड़ का, उसकी भी हमने समीक्षा की है, और इसका द्वितीय भाग 12 करोड़ का इसका प्रस्ताव भी मैं बना रहा हूँ। और इस सीजन में आपने बहुत अच्छा काम किया पिछले मिनिस्ट्री के समय, लेकिन दिल्ली का और
देखिए देखिए जहाँ तक दिल्ली का एयरपोर्ट का सवाल है, अब वो वास्तविकता ये है कि वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने सदैव ये माना है, चाहे वो विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाग हो, इस्पात विभाग हो, जो भी विभाग हो, कि हमारे उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी नाइंसाफ़ी हो, और ख़ास करके इसमें तो हमारे एक परिवार के सदस्य की जान गई है, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। जहाँ तक आपने दूसरे एयरपोर्ट्स का मामला उठाया, खास करके जबलपुर और ग्वालियर की मैं बात कर सकता हूँ। जबलपुर का जो भाग है वो एक कैनवस का रूफ था, तो कैनवस के रूफ में जब पानी का वजन पड़ता है, क्योंकि वो ना सीमेंट है ना कंक्रीट है, जैसे उदाहरण के तौर पर कई क्रिकेट स्टेडियम्स में भी कैनवस का रूफ लगता है, और वो पानी का रिसाव के लिए कोई जगह न हो, तब वो कठिनाई कभी कभी हो जाती है, और कमी रही हो तो उसका सुधार भी हम लोग जरूर करेंगे। जहाँ तक ग्वालियर का एयरपोर्ट का मुद्दा है, मैं नहीं मानता कि ये स्थायी मुद्दा है, ये एक अस्थायी मुद्दा है। एक दिन बारिश बहुत हो गई तो जो नाला है वो ब्लॉक हो गया, बाहर के भाग में तो अराइवल एरिया में थोड़ी पानी का अक्यूमुलेशन हो गया, 4 घंटे के अंदर नाला साफ हो गया है। अब कोई कठिनाई नहीं, आप और मेरे साथ चलिए, अभी एयरपोर्ट पर सब चित्र मेरे पास पहुंच गए हैं मेरे फ़ोन पे, बिल्कुल रोड साफ सुथरा है, कोई कठिनाई नहीं है। और जो आप कह रहे थे कि जो लीकेज हो रही है, वो लीकेज की वजह से ये रोड के ऊपर पानी का अक्यूमुलेशन नहीं हुआ, वो नाले में थोड़ा ब्लॉकेज आ गया था इसलिए हुआ। लीकेज थोड़ा ऊपर से हुआ है, वहाँ सीलेंट लगाया गया है, पर केवल थोड़ा सा लीकेज ऊपर से हुआ है, ये पानी का अक्यूमुलेशन पूरा उसकी वजह से नहीं हुआ है, नाले के ब्लॉकेज के, और नाला साफ किया गया है। अब आपके और हमारे घर में भी कभी हो जाता है, तो आपने देख लिया ना, मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप चलिए मेरे साथ, बिल्कुल रोजगार चकाचक ड्राई है वहाँ। रोजगार को लेकर कौन से प्रोजेक्ट की, ये सारे ज्यादातर जो आपने अभी योजनाएं बताई वो पहले से सर्वेश चल ये रही है। नहीं, पहले से नहीं चल रही है, ये पिछले 3 साल 4 साल में ही, जब से डबल इंजन की सरकार आई है मध्य प्रदेश में, ये आपसे मत कहिए कि पहले से चल रही है, ये पिछले जब से भाजपा में आया, जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। 2020 की बात करिए आप, पिछले 3-4 साल में जो परिवर्तन ग्वालियर में आया, ये बाड़ा का कोई परिवर्तन कोई मामूली परिवर्तन है। पुराना बाड़ा का अनुभव आप लोगों ने किया, मैं नवीन बाड़ा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है, लेकिन जो भव्य रूप धारण किया है, ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। एयरपोर्ट डबल इंजन की सरकार का कमाल है, स्टेडियम एमपीसीए का कमाल है। तो धीरे धीरे ग्वालियर बढ़ रहा है और बदल रहा है, अब फ्लाइट्स आ रही हैं, ट्रेन्स आ रही हैं, स्टेशन बदलेगा, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गया, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जब ये चीज़ें होंगी तब औद्योगिकरण आकर्षित होगा हमारे ग्वालियर में। जब तक आप ये स्तंभ स्थापित नहीं करोगे, तब तक औद्योगिकरण ग्वालियर में आकर्षित नहीं हो सकता था। अब एक बार जब अस्पताल 1000 बिस्तर का बन चुका है, मल्टी स्पेशलिटी बन चुका है, एयरपोर्ट बन चुका, रेलवे स्टेशन बन चुका, स्टेडियम बन चुका, पश्चिमी एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, अच्छी संस्थाएं बन चुकी है, तब विस्तार होगा। पहले मंत्री रहे तो एयरपोर्ट मिला, अब नए डिपार्टमेंट आपको मिले आप हैं। देखते जाओ, अब इसमें आप देखते जाओ, अब इसमें कौन अब सी सब चीज सौगात में, अब मैं नहीं मैं बताना चाहता हूँ, नहीं, इन्होंने मुझे हिंट दे दिया, अब मैं अभी बताऊंगा तो 1 साल बाद कहेंगे पुरानी बात है।